और बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेगूसराय में शराब पीने से 2 व्यक्तियों की मौत के बाद एक बार फिर पुलिस महकमा सवालों के घेरे में आ गया। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर पुलिस शवों का पोस्टमार्टम करवाने में आनाकानी क्यों कर रही है। तेघड़ा थाना क्षेत्र में 5 लोगों के शराब पीने की बात सामने आई थी, जिसके बाद संदीप पोद्दार की इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान मौत हो गई। देर रात संदीप कुमार का शव तेघड़ा पहुंचा, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि गुजारिश के बावजूद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थी। वो तो पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाह रहे थे ना, ये तो प्रेशर किया गया। माननीय राज्यसभा सांसद श्री राकेश सिन्हा जी से हमारी बात हुई और उन्होंने एसपी साहब को कहा। संदीप से पहले घनश्याम पोद्दार नाम के शख्स की मौत हो चुकी थी, जिसके शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया और उसका दाह संस्कार कर दिया गया। हम लोग तो चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको जानकारी मिलना चाहिए। मरने वाले दोनों चचेरे भाई हैं, वहीं अब 3 लोगों का इलाज पटना में चल रहा है। बिहार में शराब की तस्करी रोकने के लिए पुलिस एक्शन में दिखी। राज्य के अलग अलग जिलों से अवैध शराब पकड़े गए और इनकी तस्करी में शामिल लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके लिए भागलपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक पिकअप वैन को जब्त किया। इस वैन में आलू की बोरियों के नीचे शराब छुपाई गई थी। ये शराब झारखंड के गोड्डा से भागलपुर के नवगछिया ले जाया जा रहा था। वहीं एक स्कॉर्पियो कार को भी पुलिस ने पकड़ा, जिससे शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने कुल 436 लीटर शराब जब्त की और 7 तस्करों को भी धर दबोचा। वहीं पटना सिटी के कई इलाकों में पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में देसी शराब जब्त की। इस दौरान अवैध शराब बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में देसी शराब की सप्लाई करते थे। वहीं 3 अन्य लोगों को शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया। छपरा के मांझी चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस ने 57 कार्टून शराब जब्त की। एक पिकअप वैन में लादकर ये शराब लखनऊ से मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार के कई इलाकों में मद्य निषेध विभाग और पुलिस ने छापेमारी की है। बाढ़ में छापेमारी के दौरान एक शख्स 5 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मद्य निषेध विभाग के अधिकारी डॉगी के साथ लोगों के घरों और खेतों में खोजबीन करते नजर आए। इलाके में शराब बनाने की भट्टी को अधिकारियों ने नष्ट किया। इसके साथ ही अधिकारियों ने 45 लीटर देसी शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया। काफी मात्रा में देसी शराब को नष्ट किया गया। वहीं मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 500 पेटी शराब जब्त की। ये शराब एक ट्रक में ले जाई जा रही थी। ट्रक में लकड़ी लदा था, लेकिन इन लकड़ियों के बीच शराब छुपाई गई थी। जलावन भरा हुआ है और जब विशेष रूप से इसकी जो है राशि गई तो इसमें शराब की जो है कार्टून निकल रहे हैं। फिलहाल पुलिस जब्त ट्रक के मालिक की तलाश कर रही है। बिहार के नवादा में पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक शख्स को पकड़ा। नशे में धुत इस शख्स ने राज्य के शराबबंदी कानून की पोल खोल करके रख दी। शख्स ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर ही सवाल उठा दिए। इसके लिए पुलिस की गिरफ्त में आए शख्स ने बड़ा खुलासा किया। नवादा के मिर्जापुर से पकड़े गए शख्स ने अपने इलाके में खुलेआम शराब की बिक्री का दावा किया। शराब मिल रहा था वहाँ? बिल्कुल मिलता तो कहना पड़ेगा उसमें। कितना पैसा लेता है जी? 100 रुपया बोतल। इस शख्स ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में शराब बेचने वालों को नहीं पकड़ा जा रहा, सिर्फ शराब पीने वालों पर सख्ती की जा रही है। तो काहे पीते हैं? मना है शराब पीना बिहार में, तो काहे पीते हैं? पीना मना तो शराब बेचने वाला को तो बोलो, दारू नहीं तो छोड़ो। नशे में धुत इस शख्स ने नगर परिषद के लिए काम करने का दावा किया। बिहार में जहरीली शराब ने अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली है। मौत के जाम से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा 78 पहुंच गया है। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 71 हो गई है, जबकि सीवान में भी 5 लोगों की जहरीली शराब से मौत का शक जताया जा रहा है। बेगूसराय में 2 और लोगों की जहरीली शराब से मौत की आशंका है। बिहार में शराब कांड के बाद बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरी। पटना से लेकर के बेतिया तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार पर निशाना साधा, जिसके लिए बेतिया में बीजेपी कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे, जिन पर लिखा था मरते बिहारी कर रहे पुकार, कुछ तो करिए नीतीश कुमार। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूका। वहीं पटना के शेखपुरा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध मार्च निकाला। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जहरीली शराब से मौत के लिए सीएम नीतीश को जिम्मेदार ठहराया है। आपके अधिकारी जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है, उसके
साझेदार बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी, आप अपनी गलतियों को दूसरे के मत्थों पर न थोपे। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि अगर शराबबंदी फेल हो रहा है तो नीतीश कुमार को इसे वापस लेना चाहिए। प्रत्येक महीना सैकड़ों 200 लोग 300 लोग मर रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से बिहार सरकार दोषी है और नीतीश कुमार जी दोषी हैं। पशुपति पारस ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग भी की। तो बिहार में जहरीली शराब से मौत के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी। इसके साथ ही सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला जलाया। शराबबंदी की नाकामी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नीतीश के पियोगे तो मरोगे वाले बयान की भी निंदा की। ये बेशर्म सरकार है जो विधानसभा में कहती है कि भैया विपक्ष के लोग बताएं दारू कहाँ बिक रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल किया कि क्या बीजेपी के शासन में शराब से लोग नहीं मरे? मध्य प्रदेश में किसका सरकार है, गुजरात में किसका सरकार है, असम में किसका सरकार है? ये तमाम जगह बिहार से ज्यादा मौतें जहरीली शराब पीने से हुई है। आरजेडी ने बीजेपी पर मामले में सियासत करने का आरोप लगाया। और बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने आज भी राज्य के सीएम नीतीश कुमार पर हमला करना जारी रखा। उन्होंने राज्य सरकार पर जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया। इसके लिए बीजेपी नेता सुशील कुमार ने जहरीली शराब से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो गई। जो पिएगा वो मरेगा, तो जो पिएगा वो मरेगा और जो पलटी मारेगा वो राज करेगा। अब ये नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार ने कहा था कि जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते रहे हैं और जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। इसको तो और हम लोग खूब प्रचारित करते हैं, देखो मर रहा है, पियोगे मरोगे। नीतीश के इस बयान पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके जैसा संवेदनहीन इंसान नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि वर्ष 2014 और 15 में नीतीश कुमार को सीएम बनने में मदद की। मानवता के नाम पर जो आप, ये एक तरह से बहुत बड़ा धब्बा है, ये नहीं करना चाहिए, उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि अहंकारी इंसान का सर्वनाश होना तय है।